हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है शुभम एंड रिसेंटली मैंने अपने घर पर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया है पीएम सूर्य घर योजना के थ्रू, जिसमें मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी भी रिसीव हो चुकी है जो थी 78,000 रुपीज़ की। सोलर सिस्टम लगने के सिर्फ 11 दिन के अंदर में मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल गई है। फिलहाल मैं यूपी से हूँ तो यूपी गवर्नमेंट भी 30,000 रुपीज़ की सब्सिडी दे दी है, पर अभी यूपी गवर्नमेंट वाली सब्सिडी मेरी लगभग से 2 महीने बाद आएगी। आपको भी अगर अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना है तो काफ़ी सारा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर आप डायरेक्टली वेंडर के पास में जाओगे तो इतना आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। अगर आपको सही नॉलेज ना हुई तो हो सकता है वो आपके घर पर एक गलत सोलर सिस्टम लगवा दे जिसकी आपको नीड भी ना हो। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आपको मैक्सिमम कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए जिससे आपको गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा सब्सिडी मिल पाए, कौन से ब्रांड का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, वेंडर का सिलेक्शन आपको कैसे करना है जो रजिस्टर्ड वेंडर है पीएम सूर्य घर योजना के, क्योंकि उन्हीं के थ्रू अगर आप अपना सोलर सिस्टम लगवाते हो तभी आपको सब्सिडी मिलती है। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे सोलर सिस्टम को लगवाते टाइम पर, अगर आप लोन लेके सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो तो वेंडर से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने चाहिए, कितना टाइम लगता है सोलर सिस्टम को लगने में, एंड नेट मीटरिंग होने के बाद में कितने दिन बाद आपकी सब्सिडी आएगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो लंबी तो जरूर होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो सबसे पहले जानते हैं कि कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए जिससे आपको गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा सब्सिडी मिल पाए। तो अगर आप 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवाते हो तभी आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो है 78,000 रुपीज़ की। 3 किलोवाट से ज़्यादा का सोलर सिस्टम अगर आप लगवाओगे तब भी आपको सब्सिडी सिर्फ 78,000 रुपीज़ ही मिलेगी। अगर आप किसी स्टेट से वीडियो देख रहे हो तो आप पता कर सकते हो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है या फिर नहीं। कुछ स्टेट्स सब्सिडी दे रही हैं, कुछ स्टेट्स नहीं दे रही हैं। जैसे कि मैं यूपी से हूं तो यूपी गवर्नमेंट भी 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर मैक्सिमम 30,000 रुपीज़ की सब्सिडी देती है। यानी कि अगर मैं 3 किलोवाट का सिस्टम यूपी में लगवाता हूं तो मुझे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1,08,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। एंड अब जानते हैं कि कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको अपने घर पर लगवाना चाहिए। अगर करंट में आपके घर पर 1 या फिर 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो रूल के अकॉर्डिंग सेम ही किलोवाट का सोलर पैनल आपको लगवाना चाहिए, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने घर के लोड को बढ़वा के एटलीस्ट 3 किलोवाट कर लीजिए। इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट यह मिलेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिल जाएगी, एंड दूसरा बेनिफिट यह है कि फ्यूचर में आपको तो लोड बढ़वाना ही बढ़वाना पड़ेगा, क्योंकि सबके घर में एसी कूलर फैन एड ऑन ही हो रहे हैं हर दिन। तो अभी आपका जो 1 या 2 किलोवाट का कनेक्शन है वो आगे चल के 3 किलोवाट उसको होना ही होना है, तो आप उसको पहले से ही करा लो जिससे सेम किलोवाट का सोलर पैनल आपके घर पर लग जाए एंड फ्यूचर में जो आप लोड बढ़ाओगे उससे आपको छुटकारा मिल जाए। एंड अब अगला क्वेश्चन आता है कि आपको एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या फिर एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। अगर आपके घर पर 20 से 22 घंटे के आसपास बिजली रहती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाइए। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको सोलर पैनल एंड इन्वर्टर मिल जाएगा, एंड ये जब बिजली रहेगी तभी ये सिस्टम काम करता है। यानी कि दिन में सोलर से जितनी भी बिजली बन रही है सबसे पहले आपका घर का जो लोड है वो चलेगा, उसके बाद जो बिजली बच जाएगी वो ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इस टाइप से काम करता है। लेकिन अगर आपके घर पे 10 घंटे 15 घंटे के आसपास ही बिजली रहती है एंड बहुत ज़्यादा बिजली कटौती होती है, देन आपको फिर एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। अब अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाओगे तो आपको सोलर पैनल, इन्वर्टर एंड उसके साथ में बैटरीज मिलती हैं। एंड काम ये ऐसे करता है, मान के चलो दिन में जितनी बिजली बनी है आपके सोलर से, सबसे पहले बैटरी को ये फुल चार्ज कर देगा, उसके बाद जो बिजली बचेगी उससे आपका घर का लोड चल जाएगा, उससे भी जो बिजली बचेगी वो फिर ग्रिड में एक्सपोर्ट होगी। हाइब्रिड सोलर सिस्टम कुछ इस टाइप से काम करता है। एंड अगर आप डायरेक्टली वेंडर के पास जाके ये बोलो कि मुझे अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगवाना है तो बहुत ही हाई चांसेस है कि वो वेंडर आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम ही बेचने का ट्राई करे, क्योंकि उसमें वेंडर का प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होता है कंपेरेटिवली ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट हो पहले आप उसको समझ लीजिए जिससे आप सही सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवाइए, जिससे आपके पैसे भी बचे एंड आपका काम भी चल जाए। एंड अब जानते हैं कि एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एंड एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम में आपको प्राइस डिफरेंस कितना देखने को मिल सकता है। तो मैंने 2 महीने पहले कोटेशन लिया था, उसके बेसिस पर आपको प्राइस बता रहा हूं। आज के टाइम पर ये प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ चुकी हैं। तो अगर आप एक 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हो तो आपको 1,75,000 से लेकर 2,10,00,000 रुपीज तक मिल सकता है। और वहीं पर अगर आप 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हो तो उस केस में 2,20,000 से लेकर 3,00,000 रुपीज तक ये जा सकता है। अब अगर आप कम बजट वाला हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाओगे तो उसमें आपको 2-3 पुराने
टाइप की बैटरी मिलेगी जो आप इन्वर्टर में यूज करते थे, ट्यूबलर बैटरी। लेकिन अगर आप लिथियम बैटरी लेते हो तो उस केस में जो प्राइस है वो अराउंड 3 लाख रुपीज तक जाएगी 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम की। अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो मैं आपको लिथियम बैटरी ही सजेस्ट करूंगा। उसकी बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी होती है एंड बैकअप भी काफी अच्छा वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अब जानते हैं कि कौन से ब्रांड का सोलर सिस्टम आपको लगवाना चाहिए या फिर किस में इफिशिएंसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इंडिया में जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, आप किसी भी ब्रांड का सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवा सकते हो, जैसे कि टाटा, अडानी, वारी, यूटीएल, लुमिनस, एंकर, विक्रम जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। किसी भी ब्रांड का आप सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवा सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज 19-20 का ही आपको फर्क देखने को मिल सकता है, मेजर कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें से कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स हैं जो पूरी अपनी सोलर किट देते हैं, जिसमें से जो टाटा एंड वारी एनर्जी है, अगर आप इनके सोलर सिस्टम लगवाते हो तो पैनल, इन्वर्टर, एसी-डीसी बॉक्स आपको सेम कंपनी का देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर जो वारी है, ये इसके जो वायर्स आते हैं, एसी-डीसी वायर्स, अर्थिंग रॉड, अर्थिंग केमिकल, ये भी आपको इनके किट के साथ में देखने को मिलेगा। तो वारी का अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हो तो 100% आपको पूरी किट वारी की ही मिलती है। इसके अलावा जैसे अडानी काफी ज्यादा पॉपुलर है पैनल को लेके। अडानी का अगर आप लेते हो तो अडानी का कोई इन्वर्टर नहीं आता, सिर्फ आपको पैनल मिलेगा। इन्वर्टर, एसी-डीसी बॉक्स आपको किसी दूसरी कंपनी का लेना पड़ेगा। ऐसे ही सेम यूटीएल, लुमिनस, विक्रम और एंकर जैसे जो अदर ब्रांड्स हैं, इनमें आपको ऑप्शन मिलेगा, आप पैनल इनके ब्रांड्स का ले सकते हो, इन्वर्टर किसी दूसरे ब्रांड का ले सकते हो, ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? जो पूरा सोलर किट आपको दे रहा है वो ब्रांड लेना चाहिए या फिर आपको अलग अलग ब्रांड्स के कंपोनेंट वाले सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए? दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस वाइज। हाँ, सर्विस वाइज डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप एक सोलर किट वाला सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा रहे हो तो आपको सिर्फ एक फोन उसी कंपनी में करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग सारा सिस्टम उसी कंपनी का लगा है। लेकिन अगर आपका डिफरेंट कंपोनेंट लगा है तो हो सकता है आपको 2-3 कॉल करना पड़े अलग अलग ब्रांड में, क्योंकि आपका पैनल दूसरी कंपनी का, इन्वर्टर दूसरी कंपनी का, तो आपको 1-2 कॉल करना पड़ सकता है। पर ऐसा कोई मेजर इशू आता नहीं है सर्विस को लेके। जनरली कोई भी बंदा आता है, वो इन्वर्टर में मेनली प्रॉब्लम होती है, आप उसी कंपनी को कॉल करिए एंड वो बता देगा। तो आप जो सोलर किट वाला सोलर सिस्टम आता है उसको भी लगवा सकते हो, या फिर जो डिफरेंट कंपोनेंट वाले सोलर सिस्टम आते हैं आप उनको भी लगवा सकते हो। एंड अब अगला क्वेश्चन आता है कि पैनल कौन सा लेना चाहिए एंड कितने वाट का पैनल होना चाहिए। तो आज के टाइम पर मोस्टली सभी वेंडर्स के पास में आपको टॉपकॉन बाईफेशियल पैनल देखने को मिलेगा, जो 2 साइड से बिजली बनाता है। टॉप से ज्यादा बिजली बनाएगा, बॉटम से थोड़ी कम बनाएगा। मेनली यही पैनल आज के टाइम पर आपको सभी वेंडर्स के पास में देखने को मिलेगा। अब जो पैनल का वॉट है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 600 वाट से ज्यादा वाला ही पैनल सेलेक्ट करिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको 1-2 पैनल और एड ऑन कराने होंगे तो सेम वाट का आपको पैनल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 540 वाट, 560 वाट, 580 वाट का पैनल लगवा लेते हो आज के टाइम पर, तो 1-2 साल बाद ये पैनल्स आपको मिलेंगे नहीं सेम वाट के, क्योंकि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो जो पैनल्स के वाट हैं वो भी काफी ज्यादा अब आने लगे हैं। तो जितने ज्यादा वाट का आपको पैनल मिल जाए उसी पैनल को आप लगवाइए, मैं यही रेकमेंड आपको करूंगा। एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देना चाहता हूँ। नंबर 1, अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवा रहे हो तो ट्राई करो जो उसका इन्वर्टर हो उसको आप 5 किलोवाट का लगवाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल जो 3 किलोवाट का लोड है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा, आपको 5 किलोवाट में जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप पहले इन्वर्टर 5 किलोवाट का ले लोगे तो फ्यूचर में सिर्फ आपको पैनल ही रखवाना पड़ेगा, उसी का खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम पे 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी ले लेते हो और फ्यूचर में आपको 5 किलोवाट का अपग्रेड करना है तो आपको इन्वर्टर भी चेंज करना पड़ेगा, वहां पे भी आपके पैसे वेस्ट होंगे एंड पैनल ऑब्वियसली आपको लेना पड़ेगा। एंड दूसरा प्रो टिप ये रहेगा कि अगर आपके छत पे जगह है या फिर आप चाहते हो तो जो स्ट्रक्चर बनेगा 3 किलोवाट सोलर सिस्टम का, आप उसको 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर बनवा के छोड़ दो। अगर आप 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर बनवा दोगे तो काफी मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि एक ही जॉइंट में पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। फ्यूचर में सिर्फ आपका पैनल का खर्चा आएगा। तो बजट का अगर इशू नहीं है तो आप ये 2 काम कर सकते हो। एक इन्वर्टर आप ज्यादा कैपेसिटी वाला ले लो एंड जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा पैनल का उसको भी आप थोड़ा ज्यादा बनवा लो, 1-2 किलोवाट एक्स्ट्रा का। एंड अब जानते हैं कि कैसे आप वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो जो आपके घर पर सोलर सिस्टम लगवाने वाला है। अब जो भी वेंडर आप शॉर्टलिस्ट करो वो पीएम सूर्य घर योजना का रजिस्टर्ड वेंडर होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करके आप अपना स्टेट एंड सिटी डालोगे, जितने भी रजिस्टर्ड वेंडर होंगे सबकी लिस्ट आपको सामने दिख जाएगी। इनमें से 4-5 वेंडर को आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए एंड सबको आप अपनी रिक्वायरमेंट कॉल करके बता दीजिए कि आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है, हाइब्रिड लगवाना है कि ऑन ग्रिड लगवाना है, या फिर पार्टिकुलरली किसी ब्रांड का अगर आपको लगवाना है तो वो आप बता के सबसे कोटेशन मंगा लीजिए। जिसका कोटेशन आपको सही लगे उसको आप एक बार फाइनल कॉल करिए एंड उनका कोई साइट जाके आप देख लीजिए जहां पर उन्होंने काम किया हो, या फिर उनसे फोटोज और वीडियोस मंगा लीजिए। अगर आप साइट पर नहीं जा पा रहे हो, उनका काम देखें कि स्ट्रक्चर किस तरीके से उन्होंने बनाया, वायरिंग प्रॉपर की है
कि नहीं की है। लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई वेंडर आपको ऐसा मिला जो बोल रहा है कि बहुत ही कम प्राइसिंग के अंदर में वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देगा, तो ब्लाइंडली उस पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो भी वेंडर्स काफी कम प्राइसिंग के अंदर में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं वो बहुत ही थर्ड क्लास काम करके जाते हैं। स्ट्रक्चर प्रॉपर वो सही से नहीं बना के जाएंगे। जो आरसीसी वर्क होता है या तो वो करेंगे नहीं, या तो बहुत ही टेम्पोररी टाइप का कर देंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी जो वायरिंग होती है या फिर जो वायर्स यूज होते हैं वहां पर वो काफी ज्यादा अपना पैसा बचा लेते हैं। इसीलिए काफी सारे वेंडर्स बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं। मेरे घर के नियर बाई में एक दो साइट्स तो ऐसी हुई हैं जहां पर सोलर सिस्टम लगा है, जहां पर वायर जो है ऐसे झूला, वो कोई पीवीसी पाइप के कवरिंग में नहीं है, बाहर से ऐसे उन्होंने लटका दिया है। जो इन्वर्टर से इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जो केबल आ रही है वो 20 रुपए वाली उन्होंने केबल यूज कर ली है, एल्युमिनियम वाली खुले में ऐसे पड़ी है। तो इस टाइप का अगर कोई वेंडर काम कर रहा है भाई, तो उससे आप बिल्कुल भी काम मत कराना, नहीं तो 1-2 साल बाद ही जितने पैसे आप बचाओगे उससे ज्यादा पैसे फिर से आपको देना पड़ेगा। एंड अगर मैं आपको अपने केस के बारे में बताऊं कि मुझे वेंडर कैसे मिला, तो जैसे मैंने अपना स्टेट एंड सिटी डाला, नंबर 1 पे एक वेंडर मुझे दिख गया, सोलेक्सा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो अयोध्या या फिर उसके नियर बाई सिटीज के अंदर में ये सोलर्स को इंस्टॉल करते हैं। मैं डायरेक्टली इनको कॉल किया, इनसे सारी डिटेल्स मांगी, कोटेशन मांगा, एंड इन्होंने कुछ फोटोज वगैरह अपनी साइट की भेजी। और भाई लिटरली मेरे घर पे जो काम किया है ना इन्होंने, आसपास में जितने भी सोलर सिस्टम लगे हैं किसी का भी काम उतनी फिनिशिंग के साथ में नहीं हुआ है। प्रॉपर अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया, वायरिंग वगैरह तो इतनी अच्छी कर दी है कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूं किस टाइप का इन्होंने काम किया है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी अगर आप पीएम सूर्य घर योजना के थ्रू सोलर सिस्टम को अपने घर पर लगवाना चाहते हो। तो सामने आपको ये लिस्ट दिख रही है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो ना, आपको सब्सिडी चाहिए। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोन करा के सोलर सिस्टम को लगवाना चाहते हो तो आपका एक सरकारी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, एसबीआई, बीओबी या फिर कैनरा टाइप का कोई बैंक हो, उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। तो वही पासबुक आप दीजिएगा जिससे उसी एक अकाउंट में सब्सिडी भी आ जाए एंड सेम ही अकाउंट के ब्रांच में जो है आपका लोन भी अप्लाई हो जाए। तो आपका वेंडर ये सारा काम कर देगा, खुद से मत करिएगा। वेंडर को एक बार शॉर्टलिस्ट करिए, वेंडर आपका फॉर्म भी भर देगा, अगर आपको लोन चाहिए तो वो लोन के लिए भी अप्लाई कर देगा। उसके बाद में फिर आपको वेंडर से ये 5 डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको लिस्ट दिख रही होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है अपने वेंडर से कलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डायरेक्टली बैंक चले जाइए, बैंक में ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। 1-2 दिन के अंदर में बैंक से कोई आएगा, आपके घर की फोटो खींचेगा, उसके बाद वापस चला जाएगा। सेम डे या फिर उसके नेक्स्ट डे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और इसमें जो है आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है पीएम सूर्य घर योजना के थ्रू। एंड जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 6% है एनुअली, यानी कि एफडी से भी कम इंटरेस्ट में आपको लोन यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। अब जैसे कि लोन 100% तो होगा नहीं, आपको कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो मान के चलो अगर आपका 1,90,000 का सोलर सिस्टम लग रहा है तो आपसे जितना हो पाए 5,000, 10,000, 2,000 उतना आप डाउन पेमेंट दे दो, बाकी अमाउंट का आप लोन करा सकते हो। और अब मैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में बता देता हूँ कि मैंने कौन से कंपनी का सोलर सिस्टम अपने घर पे इंस्टॉल किया है। तो मेरा जो सोलर पैनल है वो अडानी का टॉपकॉन बाईफेशियल पैनल है। 620 वाट का एक पैनल है, मैंने टोटली 6 पैनल लिया है। वैसे 5 पैनल में 3 किलोवाट कंप्लीट हो जा रहा था, पर मेरा जो टोटल सिस्टम है 4.25 किलोवाट का है, तो मेरा 6 पैनल है, 620 वाट का एक पैनल। इसके साथ में मैंने पॉलीकैब का 5 किलोवाट का इन्वर्टर लिया है। अब देखिए जो इन्वर्टर है ये आप अपने वेंडर से ही पूछ के लगवाइएगा, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक ब्रांड का इन्वर्टर चाहते हो सकता है उसकी सर्विस आपके एरिया में ना हो, तो जिस ब्रांड की आपको सर्विस अच्छी मिले उसी ब्रांड का आप इन्वर्टर लगाइएगा। अयोध्या में मैंने बात किया तो पॉलीकैब और डे, ये 2 कंपनी के इन्वर्टर ज्यादा लग रहे हैं सोलर सिस्टम में। एंड इन दोनों ब्रांड्स की सर्विस भी काफी अच्छी मिली। वैसे लुमिनस, हैवेल्स वगैरह के भी सर्विस ऑलमोस्ट सब सिटीज में है। तो अपने वेंडर से ही इसके बारे में कंफर्म कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने इन्वर्टर कंपनी को चूज करिएगा। मेरा जो पैनल है वो अडानी का है, इन्वर्टर पॉलीकैब का है। इसके अलावा एसी डीसी बॉक्स जो है ये भी पॉलीकैब का है। अब मैं आपको अपना कोटेशन दिखा देता हूँ जो मुझे वेंडर ने दिया था। मेरी जो टोटल कॉस्ट आई थी 1,93,000 रुपीज आई थी, जिसमें मैंने 20,000 डाउन पेमेंट दे दिया था, रिमेनिंग 1,73,000 रुपीज का लोन हो गया था। जब आपका लोन होता है तो बैंक 70% पेमेंट रिलीज कर देता है, पहले ही वो वेंडर के अकाउंट में चली जाती है। तो मेरा 1,21,000 रुपए बैंक ने 70% रिलीज कर दिया था। एंड 30% बैंक तब रिलीज करेगा जब सोलर आपके घर पे इंस्टॉल हो जाएगा, नेट मीटरिंग हो जाएगी, सब कुछ चालू हो जाएगा। देन फिर 30% अमाउंट बैंक जो है वो वेंडर के अकाउंट में डालेगा। अब यहाँ पर आप मेरा कोटेशन देख सकते हो, क्योंकि बैंक के पास में जो कोटेशन जाएगा वो ऑफिशियल ही जाएगा। भले आप 10 किलोवाट का पैनल लगवा रहे हो, लेकिन अगर आपका लोन जो है 3 किलोवाट के हिसाब से हो रहा है तो 3 किलोवाट का ही कोटेशन वेंडर आप बैंक को देने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 615 या फिर 600 वाट का अडानी का पैनल देगा। यहाँ पर 5 पैनल ही क्वांटिटी मेंशन है। 3.6 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर मेंशन है, लगा जबकि 5 किलोवाट है, लेकिन बैंक के पास में कोटेशन वही जाएगा जिसके थ्रू लोन पास होगा। इसके अलावा एसी एंड डीसी वायर 4 स्क्वायर mm की है। जो एसी वायर है हैवेल्स की यूज की गई है एंड डीसी वायर पॉलीकैब की है। एसी डीसी बॉक्स जो है वो पॉलीकैब का यहाँ पर 2 यूज किया गया है।
अर्थिंग जो है 2 मेंशन है, पर मैंने 3 अर्थिंग वेंडर को बोल के लगवा दी है। जब भी सोलर सिस्टम आपके घर पर लगे तो रूल के अकॉर्डिंग 3 अर्थिंग लगनी चाहिए। पर वेंडर्स क्या होते हैं, काफी सारे वेंडर एक ही अर्थिंग लगाते हैं, कुछ वेंडर 2 अर्थिंग लगाते हैं, पर मेरे वेंडर ने बोलने पर 3 अर्थिंग लगा दी। एंड यहाँ पर मेरा जो अर्थिंग रॉड है वो लगभग से 6 फीट का एक रॉड है। मैंने काफी सारे वेंडर्स को देखा वो 3 या 4 फीट का ही अर्थिंग रॉड यूज करते हैं। तो आप भी अपने वेंडर को बोलिएगा कि वो 6-7 फीट का ही अर्थिंग रॉड दे, जिससे प्रॉपर अर्थिंग आपके सोलर सिस्टम को मिल पाए लंबे टाइम तक। एंड तीनों अर्थिंग में 2.5 स्क्वायर mm का तार यूज किया है। एंड जो इन्वर्टर से इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जो वायर जा रहा है वो 4 स्क्वायर mm का हैवेल्स का वायर यूज किया है, और प्रॉपर पीवीसी पाइपिंग के साथ में। आप वीडियो देख सकते हो, कुछ स्टेप्स से इंस्टॉलेशन हुआ है। स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो, प्रॉपर जो है अपोलो का जीआई स्ट्रक्चर है, एंड उसके साथ में आरसीसी वर्क किया गया है इसके फाउंडेशन में इस टाइप से। एंड प्रॉपर यहाँ पर जो है वो 2 सपोर्ट दिया गया है साइड से, और जब यहाँ पर पैनल लग गया तो उसकी प्रॉपर तरीके से वायरिंग की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर पीवीसी पाइप यूज की गई है प्रॉपर वायरिंग के लिए, कहीं पे भी वायर थोड़ा सा भी खुला नहीं है। इवन जो कनेक्टर्स हैं एक पैनल के दूसरे पैनल के, वो भी एक पीवीसी पाइप के अंदर में कवर किए गए, जिससे उस पर धूप ना पड़े या फिर बरसात नहीं। क्योंकि देखो, जब भी सोलर सिस्टम आप लगवाते हो तो वो 25 साल काम करेंगे, तो इंस्टॉलेशन भी उनका उस हिसाब से होना चाहिए जिससे वो 25 साल चल सके। बाकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो वायरिंग वगैरह हुई है। और अगर यहाँ पर आप इन्वर्टर एंड एसीडीसी बॉक्स देखोगे तो उसके नीचे एक केबल ट्रे प्रॉपर तरीके से यूज की गई है, सारे वायर्स इसके अंदर में है। एंड कहीं पे भी थोड़ा सा भी वायर दिख नहीं रहे, जहां पे जरूरत है फ्लेक्सिबल पाइप इन्होंने यूज की है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो इन्वर्टर से जो आउटपुट निकल रहा है मेरे इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाने के लिए, ये भी पूरा पीवीसी पाइप के थ्रू ही गया है। एंड 4 स्क्वायर mm का इसमें तार यूज किया गया है हैवेल्स का। तो मेरा जो वेंडर है सोलेक्सा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, भाई बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं आपको एक बार रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आप अयोध्या या फिर नियर बाई सिटी से देख रहे हो तो एक बार ट्राई कर लेना सोलेक्सा को भी, या फिर दूसरे वेंडर से भी आप थोड़ा कंपेयर कर लेना। जो भी वेंडर आपको सही काम दे उससे करा लेना, कोई जरूरी नहीं कि आप सोलेक्सा से ही कराओ। बस मेरा काम अच्छा हुआ अयोध्या में होके, तो इस वजह से मैं अपने वेंडर्स के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जब भी आप किसी भी वेंडर से काम करो, काम उसका जरूर देख लेना कि कैसा वो काम कर रहा है, और प्रॉपर आप खड़े होकर सारा काम अपने सामने कराना, जिससे आपका काम सही तरीके से हो पाए। एंड अब जानते हैं कि कितना टाइम लग सकता है सोलर सिस्टम को इंस्टॉल होने में। मेरे केस में मैंने 21 मई को सारा डॉक्यूमेंट वेंडर को दे दिया था। वेंडर ने सेम डे फॉर्म फिल करके एंड लोन के लिए अप्लाई भी कर दिया था। उसके बाद में मेरा जो नेट मीटरिंग है वो 24 जून को, वो लगभग से 1 महीने का टाइम लग गया। इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि अडानी के पैनल बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो गए थे, मार्केट में आ नहीं रहे थे, तो उसमें काफी सारा डिले हो गया। इस वजह से लगभग 1 महीने का डिले मेरे वेंडर ने कर दिया। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी थी 78,000 रुपीज की, ये मुझे 6 जुलाई को रिसीव हो गई। 24 जून को मेरा नेट मीटरिंग कंप्लीट हुआ, उसके 11 दिन के अंदर में मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी भी रिसीव हो गई है। सो ओवरऑल कुछ इन्हीं बातों का ध्यान रख के आप भी अपने घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हो। एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेंडर। तो वेंडर का सिलेक्शन आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा, किसी के बताने से या फिर कम बजट वाले वेंडर से काम आप बिल्कुल भी मत कराइएगा बिना उसके काम को देखे। क्योंकि वेंडर अगर सही से सोलर को इंस्टॉल करेगा तभी वो 25 साल तक चल पाएगा, एंड आपका बिल्कुल लो मेंटेनेंस के साथ में आप उस सोलर को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वेंडर सही से काम नहीं किया तो 1-2 साल बाद ही आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन कोई है सोलर सिस्टम से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।